क्यों नहीं लंघनती किसी ने आख्या तो नहीं बाबा जी गाली नहीं देते। जब ये निकाह हुआ है तो इसमें आप लोग एग्री थे या जैगम अकेला एग्री था? हमने 3-4 दफा उसको बोला था कि हमें रिश्ता दे दे। वो ये बोलती थी मैंने रिश्ता नहीं देना, बाप नहीं इसका मानता। फिर लैबा दी मां ने घर बुलाया कि तुसी आ जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई टेंशन नहीं किसी किस्म की। उन्हें सानू बाहर कढ़िया 2-3 जियां नूं, उन्हें अंदरों कुंडी मार ली है, मगर उन्हें फायरिंग शुरू कर दी। अंदर जो 3 जी सन। मुदय्यान के घर हम इस टाइम मौजूद हैं, जैगम के वालिद साहब हैं, जैगम की सिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी क्या हुआ था? बेटा जी इत्थों ही उन्हें दावत ते सानू बुलाया, दावत ते बुलाया सो असीं गए हैं 4-6 जी। अंदर बड़े हैं, बैठे हैं उत्थे, उन्हें पानी लियांदा है, असां पीता है। मेरी बीवी नूं, मेरे पुत्र नूं ते मेरी नूंह नूं उन्हें आख्या अंदर आके बवो, ते बाबा चाचा जी तुसीं आओ बाहर चलिए। उन्हें बाहर कढ़िया, ओदी लैबा दी मां ने, ठीक है, उन्हें सानू बाहर कढ़िया 2-3 जियां नूं, ते उन्हें अंदरों कुंडी मार ली है। कुंडी किसने लगाई? कुंडी ओदी मां ने लगाई है, ठीक है, मगर उन्हें फायरिंग शुरू कर दी। अंदर जो 3 जी सन उन्हें फायरिंग शुरू कर दी। अंदर कौन कौन था बाबा जी? अंदर एक ओदा बाप था, क्या नाम है? साबर, ठीक है, एक सलान है, अच्छा जी, ते त्रीजा दा नाम की है हैं समान। अच्छा, ये 3 जी ने ते 2 ठीक है। बीबियां ने। सानू उन्हें बाहर कढ़ के धक्का मार के मैनू बाहर कढ़िया, हम 3 जियां नूं, ठीक है, उन्हें कुंडी मार दी है। उन्हें 3 जणियां फायरिंग शुरू करती है। ये भी नाल ही है, लैबा दी मां भी नाल ही है, लैबा दी मासी भी नाल है। ओ हो, ये 5 जी जन ने, ये मेरे कातल ने, इन्हां नूं फड़ के सख्त सख्त सजा दी है। जब ये निकाह हुआ है तो इसमें आप लोग एग्री थे या जैगम अकेला एग्री था? उसकी माँ भी एग्री थी, किसकी माँ? लैबा की माँ भी एग्री थी। कैसे, आप कैसे कह सकते हैं? मैं शादी में थी? हमने 3-4 दफा उसको बोला था कि हमें रिश्ता दे दे। ठीक है, वो ये बोलती थी आप आ जाएगी, हम उसके पीछे नहीं आएंगे, तो मैंने रिश्ता नहीं देना, रिश्ता नहीं देना, बाप नहीं इसका मानता, बाप नहीं मानता, प्यो नहीं मानता, दूजे सारे हिरा दिए। ठीक है, फिर वो आ गई इधर, खुद ही आ गई? खुद ही आ गई। ये जैगम लेने गया? ना जैगम लेने नहीं गया, वो हमारे घर आई थी, लाइबा आपके घर आई थी? हमारे घर आई थी। फिर इसको फ़ोन भी किया कि यार लैबा आ गई है, इसको वापस कर दूँ। उसने बोला हम कत्ल कर देंगे, इसको वापस नहीं करना। किसने कहा? लैबा की माँ ने। अच्छा, फिर जाके निकाह कर दिया। फिर इस निकाह में आप बैठे थे? नहीं बैठे थे, वो बैठी थी, हमने। आप बैठे थे? हम आप भी नहीं बैठे? किधर बैठे थे? निकाह जी, निकाह में, जैगम के बेटे के निकाह में आप बैठे थे? मेरी बीवी थी, मेरे 2 बेटे थे, ठीक है, 2-3 भाई थे उसके, यार सजन थे, ठीक है। मैं तो लूला हूँ, लंगड़ा हूँ, मैं कैसे उसके साथ जाऊँ? अच्छा, मैं नहीं गया। आप नहीं गए? मैं नहीं गया। ठीक है, उन्होंने निकाह किया, निकाह करके घर ले आंदा। ਅਸੀਂ 3-4 दिन रहे हैं बाहर। फिर लैबा दी मां ने घर बुलाया कि तुसी आ जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई टेंशन नहीं किसी किस्म की, मैं है वां, ठीक है, मैं है वां, ਤੁਹਾਨੂੰ किसी चीज़ की टेंशन नहीं। वो बीवी मेरी ओदियां गल्लां जाके पाबंद हो गई है। घर आ गए, घर आ गई, शामी असीं घर आए, सवेरे वो साडे घर आ गई, सुबह शाम होंदी रही है। आपकी बीवी का क्या नाम है? मेरी बीवी का नाम है नसीम अख्तर। अच्छा, नसीम अख्तर। शमा कौन है? वो शमो ही उसको पुठा नाम है ना, जो निकनेम है। शमो उसका नाम है। शमा क्या करती हैं? शमा क्या करती है? शमा ने कुछ भी नहीं करना। शमा ने क्या करता, घर में रहती थी। घर में रहती थी। तो जरिया माश कैसे होता था पूरा? जरिया माश जी, जरिया माश हमारे 6 पुत्र हैं। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह 6 पुत्र हैं। मैं खुद ठेकेदार हूँ। ठीक है, मैं खुद ठेकेदार हूँ, मैं खुद कमाई करके ला के देता हूँ, मेरे बच्चे ले आके देते हैं। ठीक है, हम जरिए मार दी और लोड़ ही को नहीं। मेरिया अल्लाह जिंदगी दे, मेरिया नूहां नूं, मेरी बीवी नूं जन्नत फरोश जगह दे, मेरिया बेटियां नूं मालक इज्जत उतराम दे। असां कदी बाहर दी बरू नहीं लंघनती किसी नूं। ओ ਤੁਹਾਨੂੰ कि मुआशकी सी? नहीं बाबा जी गाली नहीं देते। मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आप माजूर हैं, आप काम करने के काबिल नहीं है, मैंने इसलिए पूछा आपसे। मैं ठेकेदार हूँ, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी इमारत का ठेकेदार हूँ। अच्छा, कोई भी इमारत हो मैं खुद बैठकर बनवा लेता हूँ। ठीक है, ये जरिया माश है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पुत्र करते थे, 3 पुत्र मेरे कारखाने करते थे काम। 4, एक मेरा मिस्त्रियों का काम करता है, एक मजदूरी करता है। ठीक है, साड़ी आमदन है। अब मुतालिबा क्या आपका? कोई मुतालबा नहीं, हमारा मुतालबा है ये कोई जो 5 जी ने उन्होंने सजा दी जाए।
नहीं करती थी। आप सिस्टर है जैगम की? जी, मैं क्या नाम है आपका? सिस्टर हूँ, सबा अफसीम मेरा नाम है। सबा नाम है। सबा आप मैरिड है? जी हाँ जी, मैं मैरिड हूँ। माशाल्लाह। अच्छा सबा, मुझे इस बात का जवाब दें कि जब लाइबा ने जैगम से शादी कर ली, जी हाँ, तो फिर ये लोग कहाँ रहते थे, इस घर में या कहीं और? नहीं, इन्होंने कोर्ट मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज करते सीधा ये मेरी भाभी की तरफ चले गए थे। वहाँ ये 4 दिन रहे थे। ठीक है। 4 दिन के बाद लाइबा की मामा मतलब के कांटेक्ट किया, मेरी मामा को एग्री किया घर आने पर। 5 से 6वें दिन अम्मी लोग घर आ गए थे अपने। फिर उसकी मामा ने मुसलसल उस दिन तक आती रही वो हमारे घर, जब तक मेरे अम्मी लोग उनके घर दावत खाने नहीं गए। लाइबा की माँ? जी हाँ जी, ठीक है, वालिदा। हाँ जी, वो जो उस्मान इस टाइम कैद में है, मुजरिम है, वो भी हमारे घर आया। लाइबा की सिस्टर्स आई, मतलब कि हमें फुल इत्मीनान में लिया गया। उसकी जो आंटी इस कत्ल में शामिल हैं वहाँ मौजूद थी, वो भी हमारे घर आई। मेरे अम्मी को फुल यकीन में लाया गया कि उनके साथ अब ऐसा कोई मसला होगा ही नहीं। मतलब कि सब ठीक हो गया, बस उसके बाबा रह गए हैं, उनसे आओ माफ़ी मांगो। घर में दूसरे जो उनके मतलब के फैमिली मेम्बर्स हैं, फिर ये वो रिश्तेदार हैं, वो आएंगे तो सबके सामने बैठ के माफ़ी तलाफ़ी होगी। और जो मामला ख़राब है, मतलब जो नाराज़ हैं, वो भी राज़ी हो जाएंगे कि लाइबा जैगम अब्बास खुद चल के घर आ गए हैं, माफ़ी मांग लिया। उसकी बाबा की उसके ख़ानदान में थोड़ी इज्जत बन जाएगी। ठीक है। उसकी मामा ने ये कन्विंस किया था मेरी अम्मी को। ठीक है। उस्मान के साथ मंगनी हुई थी लाइबा की बचपन से, ये बात आप लोगों को पता थी? जी, ये बिल्कुल झूठ है। जैसा कि रात में उसका वो बयान सुन रही थी मुजरिम, वो जो है उस्मान, उसने ये बोला कि मेरी मंगनी को 18 साल हो गए हैं। क्या मतलब कि लाइबा के होते ही उसकी मामा ने उसकी मंगनी कर दी थी, उसी दिन उसकी मंगनी कर दी थी। ठीक है। क्योंकि वो खुद 80+ थी या 80, अभी वो इस स्टेज में थी। ठीक है। इसने पहले ये झूठ बोला। दूसरा उसने ये झूठ बोला अभी कि मतलब कि मेरी वो मंगेतर है, आप गली में से किसी से भी पूछ सकते हैं, हमें छोड़ के उनके मोहल्ले से भी। फिर जो उस्मान ने पहला बयान दिया हुआ है उसमें ये उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम लोग ऊपर रहा करते थे, जैसे कि मैं ऊपर था, वो नीचे बैठे हुए, मुझे गुस्सा आया, मैं नीचे आया, मैंने आके फायरिंग शुरू कर दी। ये उसके बकौल हैं, आप भी समझदार हैं, उस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि एक बयान में वो कह रहा है मैं ऊपर रहता हूँ, और साथ ही जो उसने रात अपना बयान दिया उसमें उसने ये एक्सप्लेन किया कि हम लोग जॉइंट फैमिली हैं, 1 साल से हम नीचे रह रहे हैं, हम नीचे आए हैं। जबकि ये पूरा घर आंटी कनीज़ का था, मतलब कि जो लैब है उसको आंटी अब बचपन से कह रहे हैं मुँह पे, उसका ही है वो। ये सिर्फ झूठ है, ये सरासर झूठ कहा जा रहा है कि वो मेरी मंगेतर है, जबकि वो उसकी मंगेतर नहीं है। तो फिर कत्ल करने की क्या वजह? कत्ल करने की वजह इन्होंने खुद ही बनाई है। क्या मतलब कि इसकी मामा जैसे हमारे घर आती थी, हम मुसलसल रिश्ता मांग रहे थे उनसे, ठीक है। तो उसकी मामा 2 से 3 दफ़ा तो उसने पहले गुस्से से कहा कि मैं इनको मार दूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, मैं इनको रिश्ता नहीं दूंगी। जब उसने देखा कि लाइबा भी मना नहीं हो रही है, बास भी मना नहीं हो रहा, तो उसने थोड़ा सा माइंड के साथ खेलना शुरू किया, बच्चों के साथ। उसने अपनी रजामंदगी जाहिर की। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम दोनों की मतलब की शादी करवा दूंगी, तुम लोग दूसरे से कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दो। बच्चों ने वो भी ख़त्म किया। 4 साल पहले हमें पता चला था कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लाइबा की मामा कनीज़ ने हमें बताया था अपने घर बुला के। कौन पसंद करते हैं? जैगम अब्बास और लाइबा। ठीक है। जी हाँ जी। तो उसकी मामा ने मतलब हमें बताया इस चीज़ के बारे में। तो जब उसकी आपके भाई ने नहीं बताया आप लोगों नहीं, को? उसकी मामा ने हमें घर बुलाया था। उसके बाद भाई सारी बातें शेयर करता था, उससे पहले नहीं। तो उसकी ये जो आप पूछ रहे हैं कि दुश्मनी की वजह क्या बनी, उसकी मामा ने जब देखा कि बच्चे नहीं बाज आ रहे, वो कांटेक्ट में दोबारा आ रहे हैं, तो उसकी मामा ने फिर कहना शुरू कर दिया ठीक है आप मतलब के थोड़ा वेट कर लो, बात कर ले, लाइबा के नाम करवा दे, बाहर चला जाए। हाँ जी, ये डिमांडें रखी। उसे पता था कि ये बच्चा अभी पूरी नहीं करेगा। उसने बोला मैं टाइम भी देती हूँ, मतलब कि लाइबा को बात करने के लिए सारी प्लानिंग उसने की। ठीक है। तो बाद में उसने लाइबा को मारा भी, उस पे मतलब कि जुल्म करना शुरू कर दिए। उसकी सिस्टर्स जो छोटी उससे हैं, वो उसे रिस्पेक्ट नहीं देती थी। फिर जब लाइबा को पता चला कि मामा सिर्फ गेम प्लान कर रही हैं, उसने बास से दोबारा कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद उसने बास को बताया कि बात 10 साल भी वेट करोगे ना तो मामा सिर्फ गेम कर रही हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बाबा से बात मामा ने की है, वो भी कहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा, हम मार डालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। लाइबा ने ये बातें शेयर की। तो ये हम लोगों ने कदम निकाह का इसलिए उठाया कि लाइबा का एक तो रिश्ता आ गया था गुजरात से, ये पक्का था, क्योंकि मेरी मामा ने कनीज़ को घर बुला के ये बात पूछी थी कि हमने सुना है लाइबा का रिश्ता आया। ये निकाह से 1 हफ्ता पहले की बात है, उसकी मामा हमारी तरफ आई थी। ठीक है। तो मेरी मामा ने उनसे ये बात शेयर की, तो उसने बोला कि फिक्र नहीं करो छमिए, सिर्फ ये ना मतलब कि बच्चों को डराया है,
ये फिर से रब्ता कर रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और घर जाके लाबा को फिर से मारा, इतना मारा कि रात को उसको घर से बाहर निकाल दिया। आपको कैसे पता है? ये लाबा ने कांटेक्ट किया था, वो हमारे घर आई नहीं थी अब्बास के साथ, जैगम अब्बास के साथ। उसकी एक कज़न थी, खैर सॉरी मैं उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकती, जो अपनी बेटी के सगे नहीं है मैं उसका नाम लूँगी, उसको मारेंगे या कुछ, मैं ऐसा नहीं चाहती। ये मेरे मुंह से अभी हो गया। ये है कि उसने कांटेक्ट किया, उसने बोला लाबा से कांटेक्ट करो, उसको मार पड़ी है, सारा सिस्टम। अब्बास ने उससे रब्ता किया लाबा से, उसने फिर उसको बताया कि मामा ने रात को घर से बाहर निकाल दिया था। मैं सीढ़ियों में बैठ के मुसलसल पूरी रात रोई हूँ, मेरे पास जूता भी नहीं था, मेरे सर पे चादर भी नहीं थी। लाबा के उनके घर के बाहर सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि ऊपर थे वो रहते, तो कभी नीचे कभी ऊपर, तो ऊपर वो सीढ़ियों पे बैठी रही अपनी। ठीक है, अब मुतालिबा क्या है? अब मुतालबा हमारा यही है कि वहाँ पे जो 5 लड़के मौजूद थे उनमें से 2 गिरफ्तार हो चुके हैं। आपके वालिद 3 कह रहे हैं, आप 5 कह रही हैं। मेरे बाबा कंफ्यूज हैं, नर्वस हैं। मैंने खुद आवाज़ें सुनी हैं, मुझे खुद मतलब कि पता है वो कॉल चल रही थी मेरी मामा की, मैं अपनी मामा के साथ कॉल पे थी। आपने मेरे सारे वो बयान सुने होंगे। जो 2 औरतें हैं वो भी मुझे पता है, ठीक है, वो तो पक्का है ना, कनीज़ और बल्कीस। बाकी जो 2 इन्होंने अरेस्ट किए हुए हैं वो, और जो 3 अफराद गायब है ना, उनको मतलब कि अरेस्ट किया जाए, उन्हें सख्त से सख्त वो बेल पर हैं, जमानत पर हैं। जी हाँ जी, ठीक है, सामने सारा कुछ नहीं था। पुलिस स्टेशन चलते हैं और मुलजिम से बात करते हैं।